को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए ओ, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए ओ। जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो, जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो, अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो, आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए ओ। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा, सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा, सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा, कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए ओ। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। एक बंजारा गाए। बंजारा किसको कहते हैं? जो कहाँ से निकलता है कहाँ जाता है किसी को नहीं पता, उसको कहते हैं बंजारा। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। क्या बताता है जीने की राह? वो कहता है ये जो किताब है ना गमे जिंदगी की, इसमें क्या खुशी का कोई बहाना ढूंढो, अगर आंख से आंसू भी आ जाए तो आके मुस्कुराए, एक बंजारा गाए। आगे क्या गाता है ये एक बंजारा? ये कहता है कि देखो जरूरी नहीं है कि जमाने में सबका जो नसीबा है वो सितारों की तरह चमकता है, जरूरी नहीं। कई सितारे टूट भी जाते हैं, लेकिन ये बंजारा क्या कहता है? हाँ? ये बंजारा ये कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कोई बात नहीं, बाहर नहीं है कोई बात नहीं, पतझड़ में भी जो क्या करे अपनी बगिया को खिला के दिखाए, कागज के फूल भी जो महका कर दिखाए, एक बंजारा गाए।
बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो संगम पर बंजारे जैसे ही आया बैठा हूँ, जिसको तुमने भगवान कह दिया। सोचा था तुमने कभी? बंजारा है तभी तो लोग समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। क्या कहते? कहते हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। किसी को कहो ना आओ ये ज्ञान सुनो, आज बाबा ने कहा ही है। हाँ, बाबा कहता है दुनिया तो तुमको कह रही होती है कि ये बद्रीनाथ जाते नहीं है। वहां बाबा कहता है बड़े बड़े ऑफिसर्स जाते हैं, कभी वो बताते हैं कि 2 लाख लोग पहुंचे, कभी 4 लाख लोग पहुंचे। बाबा कहता है ये मेरे बच्चे बद्रीनाथ नहीं जाते। तो दुनिया इनको क्या कहती है? कहते हैं ये तो नास्तिक है। हाँ, ना तो ये किसी धर्म को मानते हैं, ना शास्त्रों को मानते हैं, ना किसी गुरु को मानते हैं, ये नास्तिक है। और यहाँ बाबा कहता है जो मेरे बच्चे हैं, ये उनको कहते हैं कि जो बाप को ही नहीं जानते वो नास्तिक है। हम्म, बाबा ने कहा बच्चे मैं पारसनाथ हूँ। पारसनाथ क्या करता है? आकर बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी जो पत्थर बुद्धि है ना, इसको बाबा कहता है मैं पारस की तरह बना देता हूँ। बाबा कहते हैं तुम देखते हो ना, अनुभव करते हो ना, तुम्हारी बुद्धि बाबा कहता है देखो संगम पर कैसे पलट जाती है एकदम। बुद्धिवानों की बुद्धि हूं मैं, बुद्धि हूं बाबा ने कहा। बुद्धि ही बाबा ने कहा वो पारस है। जो बाबा ने कहा तुमको सुख और दुख का भेद समझाती है ना। आज कहा ना बाबा ने। हाँ, एक तरफ तो बाबा कहता है तुम भगवान को कह रहे हो गॉड फादर, कितनी रिस्पेक्ट से कहते हो गॉड फादर। गॉड भी है, फादर भी है। साथ साथ बाबा कहता है फिर कह देते हो कि भगवान जो है ना ये दुख हरता भी है और सुख करता भी है। ठीक है, बाबा ने कहा बहुत अच्छी महिमा करी गॉड फादर की तुम बच्चों ने। अब हाँ, बाबा कहता है अब किसी का सोचो बच्चा मरा तो क्या कहते हैं? बाबा कहता है गालियां देते हैं गॉड फादर। उस समय बाबा ना ये गॉड फादर को गालियां दे रहे होते हैं। बाबा कहता है जब बच्चा मिलता है तो कहते हैं भगवान का दिया है। फिर बाबा कहता है जब मेरी चीज है मैं जब वापस लेता हूं तो तू क्यों रो रहा होता? एक तरफ तो गॉड फादर कह दिया और दूसरी तरफ बाबा कहता है मुझे गाली देने में भी देरी नहीं करते हो। तो कौन बने तुम? कौन बन गए? पत्थर बुद्धि बने ना। हाँ, बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो देखो रोते नहीं हो ना। सतयुग में बाबा कहता है ये रिवाज नहीं है। आत्मा शरीर छोड़ेगी, पाठ तो बजाएगी, पुनर्जन्म में तो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा वहां बाबा ने कहा ये रिचुअल्स नहीं है रोने के, धोने के, ब्लेम गेम खेलने के। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, भगवान की मर्जी के आगे चलती नहीं। बाबा ने कहा ये सब वहां नहीं है। क्यों? यहां तुमको ये संस्कार डाल रहा हूं, तब वहां नहीं है। ऐसा नहीं है वहां कोई जादू होने वाला नहीं। बाबा कह रहे एक बंजारा गाए, गा गा कर ये गीता। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे ये जो पतित मन है ना, हाँ, जो बाबा ने कहा व्यर्थ में जाते हैं, गिरती कला में जाते हैं कि भगवान वो तो सुख करता है, दुख को भी हर रहा है। और बाबा ने कहा जब जीवन में घटना तो सब घटेगी, हर बात तुम्हारी चॉइस की हो रही है दुनिया में। अपने घर में ही सोचो, घर की तो, दुनिया की तो छोड़ो, घर की बताओ। हो रही है हर बात तुम्हारी चॉइस की। बाबा कहता है वहां फिर तुम मुझे गालियां देने में देरी नहीं कर। गॉड फादर जिसको कह दिया। और फिर जब कोई कहे कि आओ ज्ञान सुनो तो कहते हैं हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, पराया धर्म है। हाँ, क्या कहा आज बाबा ने? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे
इस समय तुम ब्राह्मण हो। और बाबा ने कहा जो ब्राह्मण है ना, इनका जो सच्चा सच्चा धर्म है, आधार है, वो क्या है? सदा बाबा ने कहा हर्षित रहना। बिना विजडम के, बिना ज्ञान की समझ के हम हर्षित रह नहीं सकते। क्यों कह रहा है? इस कलयुग की अति अंत पर खड़े होके हमें कह रहा है कि हर्षित रहना, वो भी सदा। सब कुछ दिखा रहा है कि जो आंखों से देख रहे हो वो कुछ भी नहीं मिलेगा अभी। ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, ये शरीर सब जाने वाला है, फिर भी कह रहा है सदा हर्षित रहना। कोई कारण होगा ना। क्या कर रहा है? कौन हर्षित रह सकेगा? बाबा ने कहा जो मैं और मेरा है ना, ये तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो झूठी माया है ना। माँ मरे, कोई दुनिया में इतनी बड़ी बात किसी को कह नहीं सकता सिवाय एक उसके। उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, वो इतना प्यारा है, उसके मुंह से फबती है ये बात। बच्चे, माँ मरे, हलवा खाना, माना नष्ट मोहा बनना। उसके लिए तुमको ये ज्ञान सुना रहा हूं। छूटेगा तो सब कुछ, ये तो तुम्हें भी पता। बाबा ने कहा जितना तुमसे छूटता जाता है, उतना बाबा ने कहा तुम्हारे प्राण भीतर से बुझते चले जाते हैं। जैसे अंदर कोई खुशी नहीं है आदमी। बाबा कहता है फिर तुम कह रहे हो हमको स्वर्ग जाना। स्वर्ग में ऐसे मुंह लटके हुए चलेंगे? सब कुछ तो यहाँ छूटेगा तुम्हारा, फिर वहां खुश रह सकोगे? यही संस्कार वहां चले जाएंगे। हाय मेरा, हाय मेरा। बाबा ने कहा आपका क्या? आपका केवल और केवल कौन? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये एक बंजारा गाए, जीवन की राह बताए, हम सब जीने वालों को बाबा ने कहा देखो तुमको जाना है ना अभी। हाँ, बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया है ना, अब ये जाने वाली। गुड न्यूज है, बैड न्यूज है? गुड न्यूज है, बैड न्यूज है? हम्म? बाबा कहता है जो समझदार बन गए उनके लिए गुड न्यूज है, और जो बाबा ने कहा मंद बुद्धि है ना, वो सोचते हैं हमारी तो उम्र कम है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो ये करना, अभी तो वो करना। अरे बाबा ने कहा इस समय तुम्हारी प्लानिंग कहाँ जा रही है, और ड्रामा की प्लानिंग कहाँ चली गई? ड्रामा तुम्हारा इंतजार करने वाला है। और ये प्लानिंग किसकी है सारी? बाबा ने कहा बच्चे ये आपका असली संस्कार नहीं है। ये तो बाबा ने कहा चलते सफर में चलते सफर में बाबा ने कहा देखो तुमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट कर ली। जैसे वो ट्रेन में चलता ना आदमी, ट्रेन में कितने लोग चढ़ते हैं, कितने वेंडर्स चढ़ते हैं ट्रेन में। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हमने कितनी चीजें खरीदी। जैसे जैसे ट्रेन में भीड़ बढ़ती गई, मल्टीपल संस्कार वेंडर्स चढ़ते गए ऊपर। तो जिसका जो संस्कार इजी लगा, अफोर्डेबल लगा, वो हमने खरीद लिया। थोड़ी सी मन की शांति दे दी, क्रोध ले लिया, अपना बना लिया इसको। बाबा कहता है जब आप इस ट्रेन से नीचे उतरोगे ना, तो बाबा कहता है देख लेना, अपना माल ले लेना, पराई चीज वहीं छोड़ देना। अलाउ नहीं है, बाबा ने कहा ऊपर नहीं लेके जा सकोगे ये क्रोध, ये अशांति, ये चिंता। इसीलिए तुमको नहला रहा हूं। आज अमृत की चर्चा कितनी अच्छी की बाबा ने। हम्म? बाबा कहता है देखो भक्ति में तो लोग, हाँ, जल को अमृत कह देते हैं। देवताओं को स्नान कराते हैं, कहते हैं हमने चरणामृत ले लिया। बाबा कहते हैं फिर वहां गंगा बहती है, गंगा को भी कहते हो ये भी पतित पावनी है।
फिर बाबा ने कहा, फिर कहते हो कि अर्जुन ने भी क्या किया, धरती में बाण मारा और भीष्म पितामह जो था उसकी प्यास बुझा दी। अब बाबा कहता है बच्चे ये सब है दंत कथाएं। तुम्हारा बाप क्या करता है इस समय, है ना? ये गाना तो हमने बहुत बार सुना है, एक बंजारा गाए। लेकिन बाबा देखो ना, बाबा कहता है मैं क्या करता हूँ, गाने तो बड़े साधारण है, लेकिन बाबा ने कहा संगम पर मैं इनमें एक अर्थ डालता हूँ, इन गानों का तुमको अर्थ समझा रहा होता हूँ। तुम्हारे बाबा ने कहा जो भक्ति के शास्त्र आदि हैं, इनका सार तुमको समझा रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं ना। मानते हो कि नहीं? ऐसा ज्ञान कहीं मिला तुम्हें? मिला? कहीं नहीं है। बाबा ने कहा असली नकली को तो पहचानते होगे कि नहीं? हुँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में अमृत क्या है? अमृत है बाबा ने कहा ये ज्ञान। ये बाबा कहता है जल के जैसे पवित्र है। तो बाबा कहता है भक्ति में तो ये ज्ञान नहीं है, तो तुमने, बाबा कहता है, फिर जल को अमृत कह दिया। ये अमृत है। बाबा ने कहा ये क्या करता? अमृत तुल्य जो आत्मा है, बाबा ने कहा उस तुम्हारी कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए बाबा ने कहा ये ज्ञान का जल मैं लेकर आता हूँ, परम धाम से आता हूँ। बाकी वो नहीं है जो तुम 2 लीटर की कैन भर के घर में रखी है, तुम वहां ले जाओ ना, बसों ट्रेनों में लोग बोतलों के पीछे भी लड़ाई हो जाती है, कहते ये हमारी है वो हमारी है, अमृत के पीछे लड़ाई हो रही। तो ऐसा च्यवनप्राश, ऐसा बॉर्नविटा कहीं नहीं है। लोग शराब पीते हैं, कहते हैं क्या करें, गम इतना है। मुझे पीने का शौक नहीं। किस लिए पीते हैं? पीते हैं गम मिटाने। बाबा ने कहा बच्चे दुनिया में जो तुम पीते हो उससे गम कहाँ मिटते हैं। जैसे ही नशा उतरता है, पता चलता है जेब भी खाली हो रही है, बीमारियां भी पकड़े जा रही हैं और दुख वहीं के वहीं है, बल्कि और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको फेस करने की, सामना करने की हमारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, समझ नहीं है, सूझबूझ नहीं है। कहाँ बाबा ने कहा उन ठेकों पे तुम्हारे दुख दूर होते हैं। हाँ, बाबा ने कहा यहाँ ठेकेदार बैठा है दुनिया, नीट पियो तो बढ़िया है, नीट पियो। बाबा ने अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये है नीट पीना। चलो कोई नहीं, स्टार्टिंग में तो नीट नहीं पी सकता क्योंकि कड़वी है ना। सत्य क्या कहते हो, कड़वा है। दुनिया कहती है सच बड़ा कड़वा होता है, लेकिन शराब शुरू शुरू में कोई पिए तो कड़वी लगती है, बाद में कड़वापन खत्म हो जाता है। कहता है ऐसी मीठी कोई चीज नहीं दुनिया। तो बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान हो सकता है कड़वा लगे। कि किसको कड़वा लगे? बाबा कहता है जो देह के भान में सुने, देह के अभिमान में इसको सुने, उनको बाबा कहता है ये सत्य कड़वा लगेगा। वो बाबा कहता है जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कलयुग जा रहा है और सत्युग का सवेरा आ रहा है। नहीं मानेंगे कि भगवान आया है, पर काया में आया। सत्य धर्म की स्थापना हो रही है और बाकी जितने भी अधर्म हैं वो सब विनाश हो जाएंगे। मानोगे नहीं जल्दी बाबा ने। आज हम एक बात सोच रहे थे, है ना, देखो कैसी उल्टी ये वाकई माया भी बाबा कहता है जबरदस्त है। सपोज हम जैसे नॉर्मल सब बैठे हैं अभी, आकर अगर किसी को कोई अभी क्लोरोफॉर्म सुंघा दे ना, बेहोशी की दवा, तो हम एकदम बेहोश हो जाते हैं, जैसे सुध ही नहीं कहाँ पड़े। हम इसको कह रहे हैं कि मैं बेहोश हो गया थोड़ी देर, किसी ने मुझे कुछ सुंघा दिया तो मैं तो जैसे हुई ही नहीं दुनिया में। और बाबा क्या कह रहा है?
बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जो खुद को ये मैं और मेरा समझे बैठे हो ना, मैं कहता हूं मैं ये बेहोशी तोड़ने आया। थोड़ा सा रुमाल में क्लोरोफॉर्म डालो और आदमी की मैं मेरी खत्म हो जाती है। हाँ, फिर उसके हाथ की चूड़ियां उतार लो, जेब से नोट ले लो, जो मर्जी कर लो, फिर वो मैं मेरा खत्म, थोड़ी देर के लिए। बाबा ने कहा बच्चे, ये जो मैं और मेरा, ये बाबा ने कहा बच्चे 63 जन्म की यात्रा करी है आपने इस मैं के साथ। अंत में बाबा ने क्या कहता है, यही जो मैं है ना तुम्हारी, ये बाबा कहता है फिर इसको मृत्यु खा लेगी, काल खा लेगा इस मैं को, और तुम्हें लगेगा मैं मर गया, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बाबा ने कहा बच्चे, वो जो मैं तू समझ के बैठा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, हाँ, बाबा ने कहा वो तो मरा मरा यही है, उसमें है क्या, नाम किसी और का दिया। शरीर बाबा ने कहा बस एक फूंक पर चल रहा है, एक दम पर, अगले दम की कोई गारंटी नहीं। बाबा ने कहा ये सब कैसा है, क्षण भंगुर है। ये तेरी जो मैं है, बाबा ने कहा ये फेक है, क्षण भंगुर है। जैसे अमिताभ बच्चन को एक फिल्म में एक नाम दिया गया है, एक पार्ट दिया गया है, 3 घंटे की फिल्म है ये, और हम सारा दिन, कसूर हमारे भी नहीं, बीमारी की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी है ना। हम अपने अनुभव भी शेयर कर रहे होते हैं, कई बार ज्ञान में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव शेयर कर रहे होते हैं। हाँ, कि ज्ञान में एक ऐसा वक्त था मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक नमक की थैली भी नहीं थी, फिर मुझको बाबा मिला, फिर मैंने बहुत संघर्ष किया, है ना। फिर मैंने बाबा को कहा बाबा मैं दूसरों को कैसे कह दूं कि भगवान आया है, जब तक मेरे ही दिन ना पलटे। मैं सुखी बनूं तो मैं दूसरों को जाकर इत्तला दे आऊं कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि मैं सुखी हो गई हूं। है ना, बड़ा अच्छा लगता है किसी का ये अनुभव सुनना कि अच्छा, भगवान संगम पर आया है। तो जो आदमी एक नमक की थैली को तरस रहा था, आज तो उसके वारे न्यारे हो गए। ये तो वही बीमारी है भक्ति वाली। भक्ति में भी हम यही कर रहे थे, माँ मुरादे पूरी कर दे, वहां हलवा बांटूंगी, यहाँ ज्ञान का हलवा बांटूंगी। भगवान आया हुआ है, तू भी मिल ले। एक बंजारा गाय हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। क्या राह बताता है? हाँ, वो कहता है कि गम की जो किताब है ना जीवन की, इसमें खुशी का कोई बहाना ढूंढो, आंख से आंसू भी आए तो मुस्कुराए। एक बंजारा गाय, वो कहता है मैं ड्रामा में आपके सीन, आपकी स्टोरी, आपका रोल कुछ भी नहीं बदलूंगा। नमक की थैली जब नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, जब मिलनी है तो मिलनी है। मैं तुमको नमक की थैलियां बांटने नहीं आया, वो गांधी जी दूसरा था जो नमक आंदोलन चला गया। मैं तो सब छीनूंगा तुमसे। वो जो मैं लगी हुई ना पीछे की, मेरे पास ये नहीं था एक दिन, आज मेरे पास ये सब कुछ है। बाबा कहते हैं मैं ये जो मेरा है ना तेरा, इसको लेके जाने वाला हूं। तू आज भी खुद को वही माने बैठा है। ज्ञान में आने से पहले मेरी स्थिति ऐसी थी, ज्ञान में आने के बाद अब अच्छी हो गई, तुम भी ज्ञान में आ जाओ।
तो किसी के पास आटे की थैली नहीं है, किसी के पास चीनी नहीं है, किसी के पास सोने का बिस्किट नहीं है, किसी के पास औलाद नहीं है। सबकी बीमारी अपनी अपनी। हम भी यही सोचेंगे कि अच्छा इसलिए ज्ञान में आना है मुझे। वो तो ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, कागज का फूल भी है तो महका के दिख, एक बंजारा का। बाबा कहते हैं बच्चे आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों का जो सच्चा सच्चा श्रृंगार है, आधार है, वो है सदा हर्षित रहना। नमक की थैली है, बिना नमक के ही सही। जिस बाप को फॉलो करने निकले हैं ब्रह्मा बाबा, मम्मा को कहा किसी ने कि मम्मा ये भोजन में ना नमक नहीं है। मम्मा ने ऐसा योग नहीं लगाया होगा कि बाबा 300 बच्चे भूखे बैठे हैं तो योग लगाऊं, कोई कहीं से कोई मनी ऑर्डर आ जाए। ये पुरुषार्थ कराएगा बाबा बच्चों से? नहीं। वो कह रहा है ड्रामा कल्याणकारी है। क्या करने के लिए आया है? तुम्हारे अंदर धैर्यता की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, ये इमर्ज होनी चाहिए ड्रामा की नूंद अनुसार कि ड्रामा कल्याणकारी। तब बाप की प्रत्यक्षता। ऐसे थोड़ी कि हम भूख मर रहे थे, नमक नहीं था, हमें नमक मिल गया इसका मतलब बाबा आया। ऐसे बाबा तो कहता है तुमको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, अंत में बाबा कहता है तुमको घास खानी पड़ेगी। कितना बच्चों को बोल्ड बना रहा है। तुम मुझे 3 पग पृथ्वी दोगे, ये तुम्हारी मैं छूटती क्यों नहीं कि मैंने बाबा को 3 पग पृथ्वी दी। कहां से ले आया तू? तेरी थी, ड्रामा की नूंद थी, मुझे आना था मैं आया, मुझे जाना होगा मैं चला भी जाऊं। तू अपनी बुद्धि खामखा मत फंसा यहाँ कि बाबा को हम ले आए अब हम जाने नहीं दे। वो तो संगम भी चला जाएगा, बाबा भी चला जाएगा, तेरे को भी जाना है, किसको पकड़ना है? ये पकड़ ही तो छुड़वाने के लिए आया है। कल एक बहन से बात हो रही थी, वो क्योंकि ज्ञान हम सब सुनते हैं लेकिन हम सबको पता है कि हम कलयुग को क्रॉस कर रहे हैं, है ना? हमारे अंदर भी मल्टीपल संस्कार हैं और जो और आत्माएं हैं उनके अंदर भी मल्टीपल संस्कार हैं। तो बहन वो पूछ रहे एक दिन, कुछ दिन पहले, कहते मुझे ऐसे ऐसे कुछ डाउट सा आता है तो मैं किसी से कंसल्ट करूं कि कोई पंडित हो, कोई जैसे, है ना? तो वो कल परसों हमको बता रहे, कहते मैं गई थी पंडित के पास में, उन्होंने मुझको एक चीज और बताई। कहते आप बिलीव नहीं करोगे, वहां मैंने सेंटर की एक बहन को भी देखा। वो कहती वो ऑर्डिनरी बहन नहीं, जिसको हम मास्टर समझते हैं ना, कि जो मुरलीस को इतने रिफाइनली तरीके से एक्सप्लेन करती है, समझाती है। कहते उसको मैंने देखा, वो भी वहां बैठी है। तो कहती पहले तो मैं सोच रही मैंने यहाँ आके गलती करी, आना चाहिए भी था कि नहीं, क्योंकि हम तो ज्ञान सुनते हैं और एक बाबा ही सब कुछ है, और जब बाबा ही मिल गया तो फिर और क्या कुछ रह गया, किसी से पूछना बतियाना। हाँ? बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपने भाव बताए। तो फिर कहने लगी, कहती वो जो पंडित ने एक दो बातें बताई ना, तो मैं सोच रही कि वो तो ऑलरेडी मैं सुन चुकी हूँ ज्ञान में। तो कह रही मैं सोच रही मैंने यहाँ के किया क्या पंडित के पास में, है ना? तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया था, पूछ रहे थे, कहते हैं आप मुझको ये बताओ, क्या इनके पास में भी कोई ऐसी विजडम है, कोई समझ है कि दुनिया इनके पास में भी आती है? उपाय कहते वो सिस्टर भी पूछ रही थी उससे उपाय, और उसने बताया भी सही, पैसा भी दिया, टाइम भी लगाया, है ना? तो पूछ रहे, कहते इनके पास वाकई कुछ है?
और वो ये भी कह रहा है पंडित इतने दावे से कि 1 वीक आप इसको करो, 1 वीक तक अगर आपको फर्क नहीं लगता तो यहाँ दोबारा मत आना, लगता है तो आ जाना। कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना आदमी का कि ये मनी माइंडेड तो नहीं है कि हर बार बुला के पैसे ले लेगा। हम्म। तो पूछने लगे, कहते हैं कि आप बताओ कि इनके पास कुछ है। देखना, आज भी हम जब आ रहे थे ना रास्ते में चलते चलते, तो कुछ चीजें अपने आप खुलती चली जाती है ना, रहस्य पे रहस्य जैसे। भगवान कहता है संगम पर आकर कि मैं बीज हूं बस, है ना, इस मनुष्य रूपी सृष्टि का। बाबा कहता है मैं बीज हूं। ठीक है। अब बीज में क्या है, बीज में हाँ एक फ्यूचर है, एक वृक्ष है, एक विस्तार है बीज के अंदर समाया हुआ। तो जब ये बीज हम एक धरती में डाल देते हैं तो समय अनुसार, ऋतु अनुसार जब वो विस्तार होता है, वृक्ष बनता है ना। तो सोचो एक नीम का पेड़ हो, वैसे तो हर पेड़ काम का है ना। एक फॉर एग्जाम्पल नीम ले लो, क्योंकि नीम की औषधि भी बनती है, और भी कई, नीम की छांव बड़ी ठंडी लगती है ना। छाल भी काम में लेते हैं लोग, पत्ते भी लेते हैं, निमोली भी लेते हैं, बहुत कुछ है। पाठ पूजा में भी कई बार वो चिकन पॉक्स निकलता है ना, माता निकलती है बच्चों को, तो भी नीम मंगवाते हैं कि इसके आसपास नीम रख दो। तो सोचो हम सब ने नीम का बहुत यूज किया होगा जीवन में, है ना। कोई अगर मुझे बोलेगा कि आप नीम के पत्ते चबाने शुरू कर दो, डायबिटीज है, कंट्रोल होगा, तो मुझे नीम के पत्ते चाहिए। वो बीज मेरे काम का नहीं है। जो बीज धरती में डाला गया था, अगर वो कोई मेरे हाथ में रख दे, वो बोले ये नीम का बीज है ना, लेकिन ये पत्ता नहीं है। ये बीज से ही वो छाल निकली है, पत्ते निकले हैं, लेकिन ये बीज के अंदर अभी वो क्वालिटी अभी मर्ज नहीं हुई। छाल चाहिए तो छाल चाहिए, बीज नहीं। हालांकि सब कुछ निकला बीज से ही है। तो बहुत सिंपल सा है कि बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो पारस बुद्धि, बाबा कहता है तुम बच्चों को बनाता हूं। आज भी बाबा कहता है ना मुरलियों में कि राजा महाराजे भी बनेंगे, प्रजा भी बनेगी, प्रजा के दास दासी भी बनेंगे, साइंस वाले भी आएंगे, वो भी बाबा कहता है योगदान देंगे, जो महल बनाएंगे वो भी आएंगे योगदान देंगे। तो जिसके अंदर जो जो पार्ट फीड होता जा रहा है, बाबा ने कहा वो ड्रामा अनुसार अपना अपना पार्ट खेलने आने वाली है सब बात। तो जब गिरती कला में द्वापर लगेगा, द्वापर से कलयुग लगेगा, तो बाबा ने कहा फिर ये जो दुनिया गॉडफादर भी कहेगी, दुख हरने वाला भी कहेगी, सुख का दाता भी कहेगी। हाँ, फिर जब इनके जीवन में कोई कला कलेश होगा, किसी का बच्चा मरेगा, तो बाबा ने कहा ये जब दुखी होंगे तो ये मुझे गालियां भी मारेंगे, गालियां भी देंगे ना। आज बाबा ने कहा मुरली। तो बाबा कहते हैं जब इतनी अशांत आत्माएं दुखी होंगी, हाँ, अशांत होंगी, तो बाबा ने कहा फिर नीम हकीम खतरे। तो बाबा ने कहा फिर ये छोटे छोटे जो नुमाइंदे बैठे हैं ना, कहीं पंडित बनकर, कहीं वकील बनकर, हाँ, बाबा ने कहा ये सब भी क्या करते हैं फिर ड्रामा की नोंद अनुसार। बाबा ने कहा कुछ 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 शास्त्रों की, साइंस की, ज्योतिष की, ये सब विद्या है, ये सारी विद्याएं हैं। तो हम ये नहीं कह सकते बाबा किसी के पाठ की कभी निंदा नहीं कर रहा होता। जो आत्माएं देह के बांध में फंसी हैं, मोह में फंसी हैं, देखो आदमी किससे मुक्ति चाह रहा है, पहले तो ये समझ लेना। मैं पजल हूं, मेरे माइंड में कोई प्रॉब्लम ऐसे बार बार घूमती चली जाती है, कोई चिंता मुझे खा रही है, तो मैं कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी जरूर, ज्ञान सुनने के बावजूद भी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली बाबा कहता है क्या तुमको ये समझ आ रही है कि ये जो 5 विकार है ना, बाबा ने कहा ये तुम्हारे दुख का कारण है। या तो तुम पंडित के पास पहुंचे हो मोह के कारण,
मोह के कारण या लोभ के कारण या देह के भान के कारण कि बीमार रहता हूं क्या करूं, या बच्चों के कारण या घर के कलेश के कारण या पैसे की कमी है इसके कारण या क्रोध के कारण। क्रोध भी है ना कि मैं दूसरों को समझाता हूं लेकिन मेरी बात का कोई असर ही नहीं पड़ता किसी पे। खर्ची बंद कर दी बच्चों की तब भी सुनते नहीं मेरी। तो बाबा कहते बच्चे क्या आप इतने नॉलेजफुल बने कि बाबा ने कहा तुम्हारे दुख का जो अल्टीमेट कारण है वो क्या है, देह का भान, देह का अभिमान। इससे तो तुमको कोई पंडित नहीं निकाल सकेगा। ऐसा कोई पंडित नहीं बैठा संसार में जो तुमको काल के पंजे से निकाल के ले आए। नहीं तो हॉस्पिटल बंद हो जाते, इन्हीं पंडितों के पास लोग बैठे होते। क्या कहते हो? पंडित भी तो जाएंगे और बाबा ने कहा वो डॉक्टर भी जाएंगे, जाना तो सबको पड़े। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है अपने को आत्मा जान, पावर है ये तेरी, विस्डम है ये तेरी, कि तू वो जो रोल खेल रहा है ना वो नहीं है तू। कहानी में फंस मरा ना, कहानी से बाहर निकलता नहीं। जैसे सोच भी वही रहा है, भटक भी वही रहा है, दुखी भी वही हो रहा है, सुख भी वही लेना चाह रहा है। ममता ही भाग रही है पंडित के पीछे। जबकि बाबा कह रहे हैं बच्चे ममता तो ड्रामे की नूंद अनुसार ये अब तुम्हारा, बाबा ने कहा बस ये लास्ट पार्ट है। जब तुम खुद को आत्मा समझते हो तो बाबा ने कहा ममता तो तुझसे कितनी दूर है। मुझे आत्मा और ममता दोनों एक तो नहीं है ये। मैंने तो ऐसे, बाबा कह रहा है 84 पार्ट खेले। इस जन्म में ड्रामा की नूंद अनुसार मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। अच्छे थे अच्छा, बुरे थे बुरा। एक जन्म की तो फिल्म याद है, पीछे की तो मुझे याद भी नहीं। बाबा कहता है ये बोझ साथ लेके चलेगा। हो सकता है अमिताभ बच्चन ने फिल्म में किसी को छुरा भी मार दिया। अगर तुम होश में नहीं आए ना तो बाबा कहता है फिर दंड भोग रहे हो यहां पर भी कि हाय मैंने ये कर दिया, मुझे नहीं करना था, मुझे नहीं बोलना था। बाबा ने कहा इसी इसी पाप के साथ, इसी बाबा ने कहा बीइंग बीइंग तो बाबा कहता है कुछ कर ही नहीं रही ना। बीइंग की तो बाबा ने कहा नॉलेज मैं तुमको अभी दे रहा हूं। अमिताभ बच्चन ने थोड़ी छुरा मारा। छुरा किसने मारा? हाँ, बाबा कहते हैं छुरा तो मारा एक्टर, एक्टर जो बाबा ने कहा पार्ट प्ले कर रहा है। सीन की डिमांड थी, तुम हट जाओ बीच में से, बाबा ने कहा तुम हटते नहीं हो। तुम हटो तो बाबा ने कहा फिर अब कोई उपाय करना है तुमको। अमिताभ बच्चन पर कोई कोर्ट केस बनेगा कि तूने फिल्म के अंदर चाकू मार दिया इसको? बनेगा। कई बार आप देखते हो, चाकू तो हम नहीं मार रहे किसी को भी, लेकिन कई बार हम देखते हैं अगर हम जेलों में जाएं तो कुछ लोग हैं जिन्होंने गुस्से में आके किसी का मर्डर कर दिया, बीवी को मार दिया चाकू, बच्चे को मार दिया। पूरी जिंदगी पछताते हैं, कहते हैं पूरी जिंदगी प्यार से चले, अचानक उस दिन इतना गुस्सा आ गया कि बर्दाश्त से बाहर हुआ और जोश जोश में कर दिया। और वो सजाएं भोग रहे हैं, कोई उम्र कैद, कोई सालों के साल जेल में बंद। क्या लगता है जब एक 25 साल की जेल काटने के बाद एक बाप घर आता है तो धुल गया अंदर से ये स्कार उसका? आज भी जब वो 25 साल की सजा काट के घर आएगा उसको याद है मेरा बेटा था 25 साल पहले, आज होता तो जवान होता। ये दर्द भूला नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे 84 फिल्में करी हैं तूने। तुम सोचते हो भगवान बैठा है तो हमको हमारी 83 फिल्में पुरानी दिखा देना, तसल्ली पड़ जाए हम कितने महान काम करके आ रहे हैं।
बाबा कहते हैं एक तो सिमट नहीं रहा तुमसे। एक जन्म का तो बाबा ने कहा जो देह का भान है, देह का अभिमान है, मैं माँ, मैं बाप, मैं भाई, मैं बहन, मैं विडो, मैं लाचार, मैं गरीब, मैं बीमार। एक जन्म की तो बाबा ने कहा तुमको ये टेम्परेरी तुम्हारी स्थिति भूल नहीं रही। बावजूद मैं रोज कहता जा रहा हूं बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा समझ, आत्मा समझ। वो ममता ही बैठ जाती है थोड़ी देर कि मैं आत्मा हूं, बस थोड़ी देर। फिर वही पुरानी कहानी, वही पुराना रोल, वही पुराना संस्कार। फिर कहते हैं वो होता तो कुछ भी नहीं। फिर बार बार वही चीजें आ जाती हैं सामने। तो पंडित के पास फिर जाएं कि ज्ञान तो समझ में नहीं आ रहा कुछ कि इससे मिलेगा क्या हमें। आज कहा ना बाबा ने, आज क्या बांधी है बच्चों को? ताबीज बांधी। समझते हो ताबीज क्या होती है? ताबीज बनाकर पहन उसे, आयत की तरह मिल जाए कहीं, मेरा नगमा वही, मेरा कलमा वही। मुस्लिम लोग ज्यादातर से ताबीज पहनते हैं। आप में से पहनी कभी किसी ने ताबीज? हम सब मुस्लिम हैं, बाबा तो सब बच्चों को ताबीज पहना के भेजेगा आज। सोचो, भगवान अपने बच्चों को ताबीज पहना रहा है। पता है क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो माया है ना, वो बाबा कहता है तुमको बाबा कहता है छोड़ेगी नहीं। भगवान के पास इस सच्चे हरिद्वार में बैठे हो ज्ञान की डुबकी लगाने, लेकिन बाबा कहता है वो इतनी बलशाली है, एक संकल्प की घंटी अंदर बजेगी तेरे, तू वापस दौड़ेगा। इतना आसान नहीं है इस हर की पौड़ी पे बैठ कर के स्नान। ताबीज पहना रहा है। पता है क्या? ऐसी ताबीज है जो बांधेंगे तो संगम पर। किसको बांध रहा है? यहाँ नहीं बांध रहा, गले में नहीं बांध रहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये बाप की सुरक्षा कवच है जो बाप तुम आत्माओं को दे रहा है। क्या है ताबीज के अंदर ना? आपको पता नहीं कुछ उर्दू में, मैं आपको अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे भी नहीं पता उर्दू में क्या लिखा होता था, लेकिन मैंने अपने हाथ से ये चीज कईयों को दी भी बहुत समय पर। बहुत पावरफुल चीज होती है, बहुत पावरफुल चीज होती है। जल्दी किसी को मिलती नहीं, लोग लाखों रुपया कमाता है इसका। तो बाबा जो दे रहा है ये तो वो ताबीज तो यहीं छूट जाएगी। हम्म, सुनते थे। देखो ज्ञान रमणीक तरीके से लोगे तो मजा आएगा, है ना? सुनते थे एक बारी एक माँ अपने बेटा था छोटा, उसको लेके गुरु का सत्संग सुनने जाती थी। तो जब सत्संग सुनती थी तो बच्चा उसको बीच में दो एक बार उठाता था। तो वो गुरु जो था उसने पूछा कि भाई तुम पूरा क्यों नहीं सुनती हो, बीच बीच में क्यों उठ जाती हो? तो बोले जी गुरु जी क्या करूं, ये बच्चा है ना ये मेरे कान में बार बार बोलता है सुसु आया सुसु आया। तो कहती मैं इससे बहुत दुखी हूँ। ये थोड़ा बड़ा सयाना तो है लेकिन ये अकेले जाता नहीं है सुसु करने के, तो मुझे इसके साथ जाना पड़ता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और रात में तो ये उठता जरूर है 2-3 बारी, मेरी भी नींद खराब करता। तो गुरु ने कहा चलो कोई नहीं, मैं दूंगा ताबीज दूंगा ताबीज दूंगा इसको। तो ताबीज दी उस बच्चे को, उसकी माँ ने उसको बांधी। तो वो बच्चे को कहने लगा आज के बाद जब भी कहीं जाते आते हो, अगर
माँ को कुछ कहना भी है, साथ लेके जाना है, तो सुसु आया ये नहीं बोलो, बोलो कान में कि मुझको गाना गाना है, कि माँ मुझको गाना गाना है। तो नहीं तो तू एक सुसु का नाम लेगा, 4 लोगों को और याद आ जाएगा कि हम भी चले। तो जो माँ थी उसकी, वो कहने लगी गुरुजी अब हम तो सत्संग खत्म हो गया, अब जाएंगे, आप हमारे घर में जरूर 2-1 दिन के लिए मेहमान बनकर आना। तो गुरु भी माता जी के बुलावे पे उनके घर चला गया, और वो बच्चा भी वहां रहता है, माँ भी वहां रहती है। तो 2-4 दिन उसको मौका मिला उनके पास में रहने का। तो बीच में ऐसा हुआ, उसकी जो माँ थी, उसको कोई रिश्तेदारी में कहीं काम पड़ा, तो जाना पड़ा उसको 1 रात के लिए। कहने लगी गुरुजी मैं सुबह होते ही जल्दी से आऊंगी, आप बच्चे का ध्यान रखना, खाना सब बना हुआ, तो आप अपना जो भी दिनचर्या है उसको पूरी करना, बच्चा सो जाए। अब ये जो बच्चा था जिसको ताबीज भी बांध रखी है उसने, अब उसको तो आदत है माँ को साथ लेके जाने की। तो माँ ने उसको कहा था कि अगर मैं ना हूं ना तो ये ताबीज है तेरी, तेरे को डर नहीं लगेगा, तू अकेला भी चला जाएगा। तो जब माँ गई तो वो देख रहा है कहीं ताबीज भी गिर गई। ताबीज भी तो खुल के गिर जाती, कभी पता नहीं चलता। हम्म? अब ताबीज वहां गिर गई, माँ है नहीं, तो नींद में गुरु के पास जाके कहता है गुरु जी मुझको गाना गाना है। और गुरु जी नींद में, गुरु जी ने कहा कि गाना गाना है, तो कान में ही कहा उसके कि गाना गाना है, तो उसने कहा गा दे फिर। अब गुरु तो उठ के गया नहीं, उसको बड़ी जोर से लगी हुई थी, उसने कान में ही गाना गा दिया। गाना गा दिया माना सुसु कर दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में दुख है, तो दुख के लिए बाबा ने कहा फिर ताबीजें भी हैं, मंत्र भी हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि ये कहीं ताबीज खुल जाए, गया सब। अब बाबा जो हमें दे रहा है ना, ये याद रखना। हम्म? बाबा कहता है मैं जो तुमको ताबीज दे रहा हूं ये क्या है, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, समझना। बहुत गहरी बात कही है बाबा ने। ये इसको इतने ऊपर से नहीं ले लेना कि हम जब पाठ खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ में तो किसी को रिगार्ड देना, है ना, किसी को सम्मान देना, ये बात नहीं है। बाबा ने साथ साथ ये भी कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे रिगार्ड देना रिकॉर्ड तोड़ना। हाँ, बाबा ने कहा रिकॉर्ड बनाना है इसका तुमको, तब तुमको सफलता मिलेगी, रिकॉर्ड तोड़। ये नहीं कि वो प्यार से बात कर रहा है तो हम कर रहे हैं, उसने छोड़ दिया तो हम भी टाटा बाय बाय, नहीं। अब देखना रिगार्ड किसका। मुझे आत्मा को 84 पाठ खेलने आ गए, ताबीज बांध के दे रहा है संगम पर। बाबा कहते हैं बच्चे आपका पाठ सूक्ष्म क्या है, कहाँ खिल, पहले ड्रामा अंदर चलता है, एक संकल्प पहले अंदर चलता है, तब वो बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो बाबा कहते हैं रिगार्ड किसको देना, मन के विचार चल रहे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, टेरिबल भी है, कुछ कुछ फनी, जो जो हमारे बाबा कहता है ना मल्टीपल स्पाइसेस हैं अंदर संस्कार, सबके प्रति जब रिगार्ड होगा, रिगार्ड माना नो क्वेश्चंस कि ये क्यों आ रहा है। अब तो मैं संगम पर ब्राह्मण बन गया हूं ना, अभी तक ये आ रहा है, अभी तक ये गया नहीं। तो जब मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है माना, मल्टीपल संस्कार जो है वो अंदर है, वो कहीं जाने नहीं है। आत्मा अविनाशी है, संस्कारों को कहां बाहर फेंकोगे, पाठ को कहां बाहर फेंकोगे। तो बाबा कहते बच्चे आप आत्मा हो, और बाबा ने कहा वो जो मन के अंदर विचार चलते हैं, तरंगे उठती हैं, शोर मचाती है, कभी चिंता आती है, कभी उदासी आती है, कभी अकेलापन आता है, कभी रोने बैठ जाते हो, कभी मन भटकता है कि कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, इससे मिलूं उससे मिलूं। अरे वो इतनी बड़ी सीनियर सिस्टर भी पंडित के पास बैठी है,
बड़ी हैरानी होती। बाबा ने कहा रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। समझ लेना, जब मैं रिगार्ड किसी को दे रही हूं इट्स मीन कि मैं नॉलेजफुल, मैं शांत स्वरूप, मेरे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ज्ञान सुनाती है क्लास में और यहाँ ये पंडित के पास बैठी हुई है आके। रिगार्ड देना। हर आत्मा ड्रामा के पट्टे पे अपना पार्ट खेल रही है। समझ लेना, आज जब हम वापस आ रहे थे ना, यही पॉइंट यहाँ घूम रहा था। मैं कहा बाबा वो बहन कह रही थी कि वो इतनी इतनी वो ज्ञान की समझ रखती है गहरी, उसको देख के कुछ कुछ मुझे भी हुआ। जब ये यहाँ आ गई तो मैंने आके क्या गलती कर। मैं कहा बाबा ये क्या। बाबा कहता है इधर आ, तूने जिंदगी भर बड़ी फिल्में देखी है, वो काम आएंगी यहाँ पे तेरे। इंटरव्यू सुनो फिल्म एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के, है ना, वो अपना जो उनका एकेडमिक रिकॉर्ड है ना वो भी वो शेयर करते हैं। सुनना किसी किसी एक्टर की एकेडमिक डिटेल, किसी ने बीएससी की हुई है, बहुत क्वालिफाइड है ये एक्टर्स भी। ऐसा नहीं है कि सारे अनपढ़ हैं, गोविंदा और धर्मेंद्र की तरह, ऐसे नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिफाइड फैमिली से ये बच्चे भी सब क्वालिफाइड है। मैं कहा बाबा एक क्वालिफाइड एक्टर एक फिल्म में अनपढ़ बन जाता है ना, बनता है नहीं, बन जाता है। फिल्म में काम करना उसको, मैं भी बन जाऊंगी, गूंगी भी बन जाऊंगी। अगर एक फिल्म में मुझे काम मिले कि तेरे को गूंगा ही रहना है फिल्म में, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं तो बहुत अच्छे डायलॉग बोल सकती हूँ, मुझे क्यों गूंगा बना दिया। नहीं, मेरा पार्ट है। बाबा कहता है दो चीजों को अलग करके नहीं देखोगे, तुम आत्मा एक्टर, वो आत्मा भी एक्टर। तू भी देख, ड्रामा घुमा घुमा के तेरे को पंडित के पास ले आया ना, ऐसे बाबा कहता है ड्रामा घुमा घुमा के उसको भी यहाँ ले आया। पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, फिल्म में काम तो करेगा। मान लिया भगवान से भी पढ़ रहा है, लेकिन काम तो करेगा। जहां रोना है वहां तो रोएगा कि नहीं, रोएगा कि नहीं। कृष्ण को भी देखो ना, राधा को याद करता है, गोपियों को याद करता है, अपनी मैया को याद करता है, गांव की गैया को याद करता है, कभी कभी माखन मिश्री को याद करता है। अब बोलो ये तो पढ़ा लिखा है ना, इसको तो पता है ड्रामा की नूंद है, सब कल्याणकारी है, फिर ये रो क्यों रहा है। नहीं, आत्मा में पाठ नूंदा हुआ है, वो इमोशंस है, वो कहाँ जाएंगे। अरे यही तो ड्रामा की ब्यूटी है। बाबा ने कहा ये सब तुम्हारे सामने आएगा, आके विनाश कैसे होगा। प्रलय की बात करता है ना बाबा, क्या है वो प्रलय। बाबा ने कहा आपके ही सामने। हाँ, बाबा ने कहा वो पुराने संस्कार, वो बाबा ने कहा सब घूम घूम कर तुम्हारे सामने आएंगे। तू कौन है, तीसरी आंख खुली हुई है ना तेरी। तो बाबा कहते हैं जिसकी तीसरी आंख खुली है वो क्या करेगा, वो साक्षी होके देखेगा, वो ये नहीं कहेगा ये क्यों आ गया। नहीं, बाबा ने कहा जब आप साक्षी होते हो तो माना शांत भी हो, शक्तिशाली भी हो, रहम के सागर भी हो। तो बाबा ने कहा वो जो लहर उठी थी ना, बाबा कहता है फिर नीचे चली जाए। वो तुमको नमस्कार करने आई हुई है माया, कि मैं इतनी ऊंची उठी इसके सामने और ये टस से मस भी नहीं हुआ। कोई तो योग की, कोई तो ज्ञान की शक्ति अपने अंदर भर के बैठा हुआ। ये है बाबा ने कहा बाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा। इसको बाबा ने कहा रिगार्ड देना। वो जो लहर उठी है ना सामने, अशांति की, दुख की, है ना, वो मन ड्युअलिटी में जा रहा है कि मैं यहाँ आया बैठा हूं, चलो मेरी तो ज्ञान की समझ कच्ची पक्की है, लेकिन वो तो बड़ी मेच्योर है। लहर है, उठने दो, देखते जाओ। अचल अडोल एक रस स्थिति, रिगार्ड देना ही
रिगार्ड लेना है। जब मैं हलचल में नहीं आई तो बाबा ने कहा फिर आपने उसको रिगार्ड दिया ना, धक्का मारने की, हाँ, उसकी इंसल्ट करने की। बाबा ने कहा तुमने जहमत भी नहीं समझी। यही तो कर रहा था कृष्ण। शिशुपाल 100 गालियां दे रहा है, ये मुस्कुरा रहा। बाबा ने कहा आप मुस्कुराए, एक बंजारा गाए। बाबा ने कहा ये लहरें उठने दे मन के अंदर, देख खेल देखता जा इनका। बाबा ने कहा फिर जब आप इनको रिगार्ड देते हो, क्यों क्या नहीं करते हो? तो बाबा ने कहा ये लहर भी कितनी ऊंची उठती है। बाबा ने कहा ये भी आपको रिगार्ड दे देती है, समझना ये कैसे मुझे रिगार्ड देती है, समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं एक रस स्थिति में हूं, हलचल में भी नहीं आई, तो बाबा ने कहा ये लहर तो दिखाई देती है ना दुनिया को, पता चलता है ना कि इसके जीवन में इतना बड़ा पेपर आया हुआ। तभी मुरली नहीं सुन रहा आजकल क्लास में आकर, बीमार भी चल रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है ना। तो बाबा ने कहा जब ये लहर ऊंची उठती है, आप बाबा ने कहा एक रस रहते हो। बाबा ने कहा मन ड्युअलिटी में नहीं जा रहा ना, इसको हम कह रहे हैं साइलेंस की पावर। तो बाबा कहते हैं फिर ये जो रिगार्ड दे रही है लहर आपको, वो क्या दे रही है कि देखिए ना बिल्कुल बाप जैसा है ये, मैं बाप को भी नहीं हिला पाती क्योंकि वो मायापति है, ये भी देख बाप जैसा बन गया। वो लहर भी रिगार्ड दे के मुझे चली गई, उसका ये काम था। वो बेचारी मौके पर किसी काम से आई पड़ी थी, लेकिन हम क्या करते, वो लहर बेचारी उठी भी नहीं ठीक से, हमने पहले ही क्या किया, अपनी स्थिति बिगाड़ दी, क्या क्यों में चले गए, और हम क्या प्रत्यक्षता करेंगे। ना इसको रिगार्ड दिया, ना ये बेचारी हमें फिर क्या देगी। बाबा कहता नहीं मुरली में, बड़ा इम्तिहान पास करोगे तो बड़ी सैलरी, ऊंची सैलरी मिलेगी। तो बड़ा इम्तिहान पास किया ही नहीं, लहर को पहले ही काटने की, छोटा करने की कोशिश करने शुरू कर दी। तो जब मैंने उसकी हाइट को रिगार्ड नहीं दिया, तो बाबा ने कहा फिर वो लहर तेरी हाइट बढ़ने देगी, वो भी तो तुम्हें डुबो के ले जाएगी। तुमने उसको गिरा दिया, बाबा ने कहा वो लहर तुमको गिरा गई। इसलिए बाबा क्या कहता है, ये मंत्र पक्का करो, पहले आओ। तो ये पहले आप वो नहीं है कि लखनवी नवाब की तरह कि पहले ट्रेन में तू चढ़, वो बोले नहीं पहले तू चढ़। नहीं, बाबा ने पहले आओ। बाबा ने कहा जहां जहां तपस्या है, जहां पुरुषार्थ है, बाबा ने कहा पहले मैं। लेकिन बाबा ने कहा जहां जहां बाबा ने कहा दूसरे को रिगार्ड देना है, सम्मान देना है, प्यार देना है, क्षमा देना है, बाबा ने कहा पहले आ। तो ये रिगार्ड क्षमा किसके प्रति है? लोगों के प्रति तो है ही है, नो डाउट। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे सम्मान केवल ओहदे का नहीं, शरीर का नहीं, रिश्ते संबंध का नहीं। हाँ, बाबा ने कहा किसी को सम्मान देना अर्थात उसके विचारों को भी सम्मान देना, उसके अंदर के जो अंट शंट संस्कार तुम देख रहे हो ना, उनको भी बाबा ने कहा बच्चे रिगार्ड देना। तभी तो घरों में बन नहीं रही आजकल। हम कहते हैं बंदे को तो हम दे देंगे, रिश्ते को तो मान दे देंगे, लेकिन ये जो ये अंदर करता है ये, उसको कैसे संभाल लें? उस संस्कार के कारण ही तो बनती नहीं आज हमारी, तभी तो अलग अलग रह रहे हैं सब। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप दूसरे के, जैसे हम अपनी गलतियों को छिपाना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं कि मैं तो ठीक ही था, मैंने तो इस वजह से ये बात बोल दी, करते हैं ना खुद को जस्टिफाई। तो बाबा कहते हैं जब आप अपने को आत्मा समझते हो, आपने भी देखा ना एक संस्कार को छुड़ाना। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे वो संस्कार कितना गहरा बन जाता, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे ताना मारने से, उल्हाना मारने से कोई खुद को बदल ले, इतना आसान है। एक कप चाय की तो हमसे छूटती नहीं है ना, हम ब्राह्मण इसलिए नहीं बने कि हमको चाय छोड़नी है, नहीं, पियो, आराम से पियो। लेकिन वैसे ही एक एग्जाम्पल है,
है ना। तो बाबा ने कहा रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना। तो जब हम जितना फ्लेक्सिबल बनेंगे, है ना, हमें भी दूसरे माँ क्यों पसंद आती है बच्चों। हर कोई दुनिया में कह रहा होता है माँ जैसा प्यार कोई नहीं देता, क्यों? माँ के पास ऐसा क्या है जो औरों के पास नहीं। माँ अपनी औलाद को अनकंडीशनल प्यार करती। चोरी भी कर जाएगा ना बच्चा, किसी को बताती नहीं। बाप को भी नहीं कहेगी, कहेगी मारेगा इसको आके। कभी देखेगी सिगरेट पी के आ रहा है, शराब पी के आ रहा है, तो कोशिश करेगी कि जल्दी से सो जा, बाप के मत्थे ही मत लग। पर्दे ढकती है माँ। चाहती तो है मेरा बच्चा समझदार बने, गलत सोसाइटी में ना बैठे उठे, लेकिन प्यार के कारण कितनी वो रहम करती है उस पर, कितनी क्षमा करती है उसको, क्योंकि मेरा है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है तुम सब जगत अम्बाएं हो ना शिव की शक्तियां। तो बाप की प्रत्यक्षता कैसे है? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे भिन्नता के अनेकता में भी बाबा कहता है एकता प्रत्यक्ष कब होगी। हाँ, बाबा कहता है मैं भी जानता हूं कि बच्चे नंबरवार है। रोज कहता है ना बाबा, कई बार तो याद प्यार भी बच्चों को नंबरवार ही दे रहा होता है, लेकिन फिर भी कहता है कि मेरा वर्षा सबके लिए है, एक जैसा है, एक समान है, तुम बच्चे लेने में नंबरवार बन जाते है ना। तो ज्ञान अपने आप में बहुत प्यारा है। बाबा कहता है ये तकदीर जगने का मतलब ही है कि तुमको सतयुग की बादशाही अब मिलने वाली। लेकिन बादशाही किनकी है? बादशाह कौन है? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे सच्चा बादशाह वो है जो अपनी जो ये प्रजा है ना, कौन सी प्रजा है ना। जब हम प्रजा प्रजा भी सुन रहे होते हैं तो हमको मल्टीपल लोग दिखाई देने लग जाते हैं कि लोग होंगे तो मैं राजा बन। बाबा ने कहा कितनी प्रजा है तुम्हारी उतने बड़े तुम राजा। तो जितने मल्टीपल संस्कार हैं हर आदमी में है, हर आत्मा के हैं। किसी में कलयुग के ज्यादा, किसी में द्वापर के ज्यादा, किसी में कहीं के ज्यादा। बाबा ने कहा ये है प्रजा। यही संस्कारों से तो आत्माएं अपने अपने पाठ खेलेंगी। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे फिर क्या करना है? बादशाह बनकर, प्रजा कैसे है? पुत्र समान है ना। प्रजा में सब लोग हैं, अमीर भी गरीब भी, है ना। बाबा ने कहा फिर जब आप राजा हो, माना विश्व के मालिक हो, तो बाबा ने कहा ये जितने भी संस्कार आप देखते जा रहे हो, संगम चोटी दिख रही है ना, अपनी कमियां भी दिखती हैं, दूसरों को भी दिखती हैं। तो बाबा ने कहा फिर क्या करना है? अगर पुत्र है तो बाबा ने कहा पुत्र के प्रति फिर क्या होगी? हाँ, प्रेम की भावना कि इनका भी कल्याण है। सर्व का सदगति दाता है ना, सबको साथ ले जाने आया। लेकिन क्या कहता है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे शिव की बारात है ना, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, चलेंगे सब। लेकिन बाबा ने कहा सबका स्नान, सबका श्रृंगार नंबरवार होगा। तो दूसरे को देख के अपना श्रृंगार क्यों बिगाड़ना? कितना भी कोई ज्ञान सुने, क्या क्या करे, वो कहीं भी जाए, है ना। बाबा कहता है ना कि पार्ट है सबका। लेकिन अगर मेरे अंदर ज्ञान की समझ है तो उसको देख करके मैं खुद को ये नहीं कह सकती कि वो भी तो भटक रही है, अगर मैं भी भटक रही हूँ तो क्या बड़ी बात। बाबा ने कहा विकारों को समझा, विकारों को देखा ना। बाबा तो रोज मुरली में कहता जा रहा है ये विकार दुख का कारण है, इन्हीं का ग्रहण तुमको लगा हुआ है। तो ऐसा थोड़ी है कि पंडितों के घर में कलेश नहीं हो रहे, पंडितों के बच्चे बीमार नहीं हो रहे। है ऐसा कि पंडित जिस जगह पे रहता है वहां लक्ष्मी बरस रही है दिन रात? वो पंडित भी दुखी है, वो भी कह रहा है मेरा मकान कहीं बेच दो, कहीं और जाऊं मैं। दुख सबके हैं, सांझे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बस एक बार अपने को आत्मा समझ, बस मुझे याद कर, तुम मुक्त ही हो। आत्मा अनुभव करना माना। बाबा ने कहा आत्मा तो मुक्त। अपने आप को बाबा ने कहा रियलाइज करो, आत्मा की कोई कहानी नहीं है।
शरीर छूटते ही तुम कहानी से बाहर हो। कोई तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाने वाला, फिर मनाएगा कोई एनिवर्सरी? कहेंगे आप तो अकेले रह गए, वो चली गई, अब एनिवर्सरी का। बाबा ने कहा बस अपने को आत्मा बिंदु, बिंदु माना फुल स्टॉप, फुल स्टॉप माना नो फर्दर स्टोरी, दी एंड। तो बाबा ने कहा खेल ही खत्म फिर तो। घड़ी घड़ी बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, बार बार फुल स्टॉप लगाने की बात कर रहा। मरी गए, मरजीवा की बात करता है ना, आत्मा समझना माना डेड। तो फिर कोई टेंशन है? फिर तो बॉडी ही नहीं है, फिर माइंड भी नहीं है, फिर कहाँ जाना है? फिर तो घर पर ही हूं। अब घर जाना है, हूं घर पे। और कौन सा घर है मेरा? मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर भी ड्रामा की नूंद अनुसार मुझे कहीं जाना है, ड्रामा के अनुसार पार्ट खेलना है तो खेलना है ना। फिर उसमें ये क्या क्यों नहीं फिर घुसा देना। नहीं तो बाबा कहता है वो जो लहर आएगी ना, वो तुमको डुबो के ले जाएगी साथ में, कि मैं तो दुखी बहुत हुआ, मैं तो बाबा ने कहा साक्षी होके देखना कौन दुखी हो रहा। दुख सागर, बाबा ने कहा ये दुनिया इस समय आज बहुत एक प्यारी, बाबा ने चलते चलते बस लास्ट है, सोचा था इसी पे बात करेंगे लेकिन यही सबसे लास्ट में याद आ रही। हम भागवत पढ़ते थे तो हम सुनते थे वहां व्यास था, व्यास का पुत्र शुकदेव बना, शुकदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और 7वें दिन जब तक्षक ने परीक्षित को काट लिया तो वो मुक्त हो गया। आज बाबा ने इतनी प्यारी बात करी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूं शिवाचार्य, शिव बाबा, ये ब्रह्मा व्यास, और तुम सब बच्चे कौन हो? सुखदेव। पहले सुखी हो, क्योंकि सुख का वर्षा तुम बाप से डे बाय डे लेते चले जा रहे हो। और बाबा ने कहा जो सुखदेव बन गया, वो तो बाबा कहता है फिर दूसरों को भी क्या करेगा? जिसको सुख का सागर मिला हो, बाबा ने कहा वो दूसरों को भी सुख के सागर में प्रवेश करवाए। हमने तो सोचा ही नहीं था कभी, हाँ, कि जिसकी मैं भागवत पढ़ रही हूँ वो सुखदेव के बारे में बताते थे। सुखदेव को जब ऑफर किया गया कि राजा परीक्षित को कथा सुनानी है तो उसने हाथ जोड़ दिए थे, इतना विरक्त था वो। 18 महीने, 18 महीने भी नहीं, 18 वर्ष लिखा हुआ है। माँ के गर्भ में था, बाहर ही नहीं आता था, क्योंकि ज्ञान मिल गया था उसको। 18 वर्ष के बाद बाहर आया तो माँ ने पुत्र कह के पुकारा, रुका ही नहीं। कहता मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, देखो ये ज्ञान का बीज पड़ा हुआ उसके अंदर, वो मैं और मेरे में आया ही नहीं। ऐसे शुकदेव ने राजा परीक्षित को 7 दिन की भागवत सुनाई। बाबा कहता है तुम ही तो हो, एक शुकदेव थोड़ी है बाबा, है ना। शुक कहते हैं तोते को, वहां शुकदेव लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं तुम तो भक्ति में दंत कथाएं सुनते हो, कहते तोतों ने अमर कथा सुनी और तोते सुना रहे हैं भक्ति में। हाँ, असली असली बाबा ने कहा सुख का सागर मैं हूं, तुम बाबा ने कहा सब मेरे बच्चे कौन हो? सुखदेव हूं। तो सुखी हुए तो बाबा ने कहा फिर संसार को भी तुमने सुख के वाइब्रेशंस दिए, ऑटोमेटिक निकल गए, एक बंजारा गाए। तो बाबा कहते हैं इसी सुख की वाइब्रेशन से सत्युग। ओम शांति।